महाराज जी आप यहाँ पर कितने वर्षों से रहे हैं? यहाँ भी जंगल है, सुख सुविधा कुछ भी नहीं है और सब कुछ बहुत दुर्लभ है। महाराज जी यहाँ पर आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? वैसे तो सन 2000 में हम आए हैं यहाँ, जी महाराज। और तब से रह रहे हैं, यानी कि 23वां साल हो रहा है। जी। और 23 साल के बीच में देखिए हमारे झोपड़े देखते होंगे, कभी लिंटर नहीं लगा, नहीं क्योंकि हमें महाराज। चाह ही नहीं है। जी। जब तक हैं, जब शरीर छोड़ जाएंगे तो कोई रहने वाला नहीं, क्योंकि देखिए रहता वही कोई प्राणी है जहाँ रस हो। जी। और सूखे पेड़ के नीचे एक आदमी नहीं बैठता है, एक ऋषि मुनि संत नहीं बैठते हैं, तो चिड़िया भी नहीं बैठते, तो वहाँ नीरस में कौन रहेगा कुटिया पर? तो महाराज जी सन 2000 में जब आप आए तब तो ये और बहुत घना जंगल रहा होगा इतना ना? घना था, सब बाहर ही से चले जाते थे, कोई डर के मारे अंदर नहीं आते थे। ये भी तो फेल है, इतना इतना भयंकर। और ऐसे ऐसे झाड़ी रहती थी एकदम, इसी में ऐसे लेट कर अंदर जाते थे हम। जी महाराज। और बैठ कर साधना करते थे। आज तो लोगों से पूछो, आप लोगों को डर नहीं लगता? कहते कैसा डर, बाबा जी हैं तो वहां पर सारी जो है भक्त लोग हैं। तो महाराज जी आप अकेले रहते थे तब नहीं डर लगता था? साधन तो अकेले में होता है, जिसने परमात्मा के लिए निकला है, जी। चाहे जंगल में रह रहा है, शेरों के बीच में, चाहे पहाड़ों में रह रहा है, वह अगर मौत की चिंता करे तो वो निकले ही ना, कि सांप काट लेंगे तो बिच्छू काट लेंगे तो भूत धर लेगा। वह सब कुछ समर्पण करके आते, या तो मरेंगे या तो प्रभु से मिलेंगे। जीने क्या नहीं रहता, ये तो सत्य है। जैसे हम थे, हमें अपना बातें हम बता रहे हैं। तो महाराज जी जीने के लिए थोड़ा आए थे। भोजन पानी कुछ भी व्यवस्था नहीं थी तो कैसे आप रहते थे महाराज? देखिए परमात्मा कहते हैं, साचे हृदय से जब प्रभु को भक्त धाया है तो प्रभु दर्शन देने धर रूप आया है। तो परमात्मा अदृश्य है, लेकिन सारा काम अपने भक्तों से कराते हैं। इसी नाते, और वो ही चले जाते हैं लेकिन पहचान नहीं कोई पाते, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो इसी नाते जब उनके एक निष्ठ सकाम ने निष्काम भाव में आप अनन्य मन से रहेंगे तो प्रभु वैसे तो 24 घंटे में देता है, लेकिन थोड़ा सा और अगर परीक्षा लेता है तो 2-3 दिन में वो भेज देता है, चाहे कंदरा में रहो वहां भी भोजन पहुंचा देता है। अगर हृदय से है तो हृदय स्वच्छ तब चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। और नकली पाखंडी है तो मर जाओगे वहीं, दिखावटी वाले हैं कि दुनिया हमें देखे तो हमें चढ़ावे, तो गईला काम करे। हृदय पवित्र है तो मिलेगा, चाहे आप 7 पहाड़ के नीचे चले जाओ, कहीं भी रहो, प्रभु सबकी देख। एक जो है चीटी की व्यवस्था करते, तमाम आप कथाएं सुने हो। जी। डिब्बा बंद कर दिया, फिर में उसमें आना जा गया। हाँ। जो भगवान को मानते वो हाँ करेंगे न? नहीं जो नहीं मानते उनके लिए कहेंगे नहीं, हम कमाएंगे तो खाएंगे। इसी पर एक प्रकरण आपको बता दें जी। आप लोग सुनते होंगे बहुत, हमारे श्रद्धेय अनुद्धाचार्य जी भी बताते हैं, तमाम लोग भी बताते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जी। जी। जितने धरती पर संत सभी कह रहे हैं, तो सत्य है ये बात जी। लेकिन ये कथा ऐसे है कि एक मलूक साहब नाम के जमींदार थे जी। वो बहुत ज्यादा घमंडी थे, भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे क्या, हम कमाएंगे लाएंगे तब खाएंगे, ना कमाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहां पर जो है एक दिव्य संत आए उनके गांव में, साहब नाम से, कबीर साहब जी के कोई संत थे, जैसे रविदास जी जैसे, गुरु नानक जी जैसे, बहुत सारे से तेजस्वी संत हुए हैं, नामदेव जी जैसे संत हुए हैं। तो आए तो कहने लगे, अरे ये जो साधु है, ये साधु आज 5-6 दिन से गृहस्थों के यहाँ बैठा है, इन लोगों को बेचारे को काम भी नहीं करने देता है। अब इसको तो पता नहीं बैठकर जो माल पुआ खाता है, और उनके बच्चे जो है वो तो मर जाएंगे खाए बगैर, भूखे काम करेंगे। तो बहकाने लगा लोगों से कि अरे इसको भगाओ, ये तो तुम लोगों का रोजी रोटी बंद करा देगा, ये तो परख गया है, इनको तो फ्री में खाने की होती है, इनको तो कुछ मतलब है नहीं किसकी बेटा है किसकी बेटी है। तो कहने लगे महाराज आप जाए के कह दिया जाए, तू जइहे ना, वो तो पारी बनने बट आज आपके, आज सुदामा के तो बिहान जोन बा हरिश्चंद्र के घरे। अब जब उधर से गुजरते वो तो भाई पूरा नीचे से ऊपर सवार हो जाता था कौन, मलुक साहब को। तो जाए के कहना अरे संत जी राम राम, राम राम,
अरे काहे जोन बाई गृहस्थमन के फसौली बाटा। अरे लड़के बच्चे खैले बिना मर जी है बेचारे के, तुम्हें कहा बा, तुम्हें तो माल पुआ मिलता बा, अरे कब तक मिली, नाई कमाई है तो नाई मिली, तू मरबा। तो कहना हे भगवान, कैसे कैसे आप लोग बुद्धि से सोचते हैं। अरे भगवान ही खिलाता है, कोई नहीं खिला सकता। कहे अरे ये लोग करते हैं काम, लाकर रखे हैं, तब आप यहाँ भोजन ग्रहण कर रहे हैं और कहते हो भगवान खिलाता है। कहे हाँ भगवान खिलाता है। कहने कि नहीं मैं कमाता हूं तब खाता हूं, ना कमाओ तो कोई भगवान दे दे तो जानो। कहने देगा, कहे नहीं देगा, कहे देगा। कहे क्या हारीबाजी, कहे कि हारीबाजी यही रहेगा कि मैं अब नहीं जा रहा हूं काम पर। मलुकदास कहने लगे अब देखना है तेरे भगवान को कि खाना खिलाता बिना किए कि नहीं। कहे कि खिलाने की बात ना कहिए, अगर नहीं खाओगे तो मार मार के खिलाता है। अरे अरे ऐसा बात है, ठीक है तैयार हो जाओ मेरे यहाँ जो है गुलाम बनने के लिए, हल जोतने के लिए। अगर नहीं खिलाएगा 24 घंटे में तेरा भगवान, संत जी से कहे तो मेरे यहाँ तुम्हें हरवाही में रहना है, तब पता चलेगा कि कैसे काम किया जाता है। बड़ा बढ़िया से तुम्हारे जो है लिंग को खबर हो गया नियम। कहने लगे ठीक है जाओ। वो इधर नहीं गए, जंगल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ चले गए, एक बहुत बड़ा बट का वृक्ष था, वहां पर धोधड़ा था। धोधड़ा जैसे ऐसे था जैसे ये है जी, ऐसे ही था, माने गए ऊपर फर्स्ट पोर्शन था। वहां गए तो वहां छिपके बैठ गए और कहने लगे ये भगवान 10 घंटा बीत गया, 24 घंटे में इस बाबा का हम सारा जो है अकड़ ठिकाने लगा दूंगा। ये बहुत बोलता है ना भगवान खिलाता है, अब बोलूंगा इसको, सारा गांव के सामने जलील करूंगा और नाक रगड़ाऊंगा, अपने घर पानी भराऊंगा और खेत जोतवाऊंगा। ये संतों को फ्री में खाने की बहुत वो होती है। अब देखो जैसे आज भी हैं संत महात्माओं को बहुत सारे लोग देखकर बिगड़ते हैं जी महाराज, विद्रोह करते हैं, बहुत से लोग हैं। लेकिन देखिए उन लोगों को नहीं पता है कि वही संत अपना जो है जिह्वा स्वाद, अपने इंद्रिय स्वाद को बस में करते हुए प्रभु के लिए जी रहे हैं और उससे जनता की भलाई होती है। जी महाराज, ये धारा इसी वजह से टिकी है संत महाराज जी लोगों के ही वजह से, क्योंकि इतने पापी बढ़ गए हैं। आखिर पुण्य का काम यही सब कर रहे हैं, अपने खुद का योग ध्यान, तभी तो रुकी है महाराज। इसी नाते कहा गया है शास्त्रों में, घिरी बदरिया पाप की बरस देते अंगार, संत ना होते जागत में तो जलमनता संसार। सच्चे संत भी हैं, जंगल में ना रहते तो शेर कहाँ छुपते, शेर कहाँ रहते, और साधु ना रहते तो चोर कहाँ रहते। तो देखिए अगर काल नीम ने साधु रूप धारण किया था, लेकिन हनुमान जी को जब पता चला तो फिर उग्र रूप बने। तो परमात्मा के प्यारे जो संत हैं वह देखिए कितना अमृत की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कोई लोग जो है साधु चूल्हा बनाकर जब विभस्त कर्म कर देते हैं तो सब गलत नहीं है, वह संत है नहीं, इसी ना तो गलत है जी। गंगा जी कभी गर्म नहीं हो सकती हैं, जाइए आप जो है गंगोत्री एकदम ठंड है, कोई कहेगा नहीं गर्म जल है तो मूर्ख है। संत कभी जो है गलत नहीं होते, संत तो ऐसे होते हैं कि नवनीत मक्खन से भी मुलायम होते हैं। इसी नाते संतों को मेरे भाइयों मत कहो, नहीं तो कहते हैं कि संत सतावे तीनों जावे, तेज बले और वंश, ऐसे ही चल गए रावण कौरव कंस जी। इसी नाते संतों को कभी यह गलत नहीं कहना चाहिए, वो कभी ना गलत हैं, थे ना रहेंगे। उनके चोले में जो छिपे रहते हैं उन्हीं के नाते उन पर लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन वो संत नहीं, वो असंत हैं। इसी नाते प्यारे आत्माओं, उस समय मलुक साहब जी सोचे कि उन बाबा जी, उस संत जी को, नानक जैसे महान संत जी को अपना जो गुलाम बनाए और उनको च्युत करे, उनके वचन से झूठा सिद्ध कर दे। तो क्या हुआ कि वहां देखे कि उस नदी के उस पार से कुछ ग्वाल बाल आए और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बनवाए, क्या जानते, खीर।
और जब खीर आधा पक चुका तब तक घोड़े को टापे सुनाई दिया। तो वो ग्वाल बाल कह रहे हैं, कहने लगे कि अरे मित्रों, लगता है डाकुओं का दल आ रहा है, जी। अगर हम लोग नहीं भागेंगे तो ये लोग हमें मार देंगे। उनको दया तो होती नहीं, दया नहीं वो तो हरदम सोचते हैं कि ये राजा के ही हैं, राजा जी, के हैं जी। सिपाही, राजा के कर्मचारी हैं, और पकड़ने के लिए राजा जो है बनाया ही है बनाया सभी है। गांव को, जो पकड़ेगा डाकुओं को इतना इनाम मिलेगा। जी, जी। तो हम लोग भाग जाएं, ये सोचकर वो लोग, बच्चे जो थे आप जैसे थे बड़े, वो उतर गए उस पार। नदी की। और ये लोग जब देखे सुगंध, खीर का पेवर दूध था ही, और इतना बड़ा मटका था। पहले गोबर वोबर बहुत होता, आज भी हमारे जंगल में जी। सब छिटवा गोईठी बीन कर एक लिट्टी चोखा लगाते जी हैं। जी महाराज जी, हाँ, देखे बहुत हैं बहुत सारे हैं। सी गायें यहाँ पर आराम यहाँ कर जो रही है थी। 10-20 गांव के लोग यहाँ पर माने गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं। जी महाराज। तो इसी नाते प्यारे आत्माओं, उस समय वो लोग जो चले गए तो सारे गिरोह आए वहाँ, देखिए अरे ये तो बहुत बढ़िया जो है लगता है, मैंने स्वाद आ रहा था ना, क्योंकि सुगंध। मट्टी के बर्तन में और आनंद ही क्या है उसका, जी जो महाराज। खाए मट्टी के बर्तन में देखिए कितना सोन आता है। जी महाराज। तो आजकल लोग देखिए एल्यूमिनियम के बर्तन में खाते, इससे तो रोग भी आ जा रहा है। जी। मट्टी के बर्तन में आप दाल भात खाइए, देखिए बहुत स्वस्थ रहेंगे आप। बहुत सारे पुराने लोग जो खाते पीते थे इससे स्वस्थ हो जाते थे। आजकल सभी लोग उसमें कृत्रिम खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं, और क्या उसमें सत्य है। तो चलिए बताएं, परमात्मा की दया से वहाँ पर जो डाकू लोग आए तो देखे कि भाई बड़ा अच्छा है, तो पानी आ गया मुख में। तो एक जो सरदार का वो था नौकर, वो कहने लगा तुम सरदार, और तो भोजन कर लिया, कहना ये राजसी षड्यंत्र है कि यहाँ जो है लगाएंगे, ये लोग खाएंगे, बिना मारे मर जाएंगे। हाँ। तो ऐसा है, ढूंढो उस शख्स को, यहीं कहीं होगा, वो ज्यादा दूर जा नहीं पाया होगा। और हम लोग कोई काम जल्दबाजी से ना करें, क्योंकि जो बिना विचारे करता है वो पछताता है। तो ताकने लगे इधर उधर तो कौवा नहीं होते हैं जी। जहाँ पर दूध दूध रहे, अभी सांप ऐसे है। हाँ। उसके बाद घोड़ा आगे लेकर चलो, वो जाएगा नहीं सांप को देखकर, हिनाएगा। वैसे जहाँ पर दूध उबलता है, कोई खाना, तो कौवा ऑटोमेटिक में आ जाते हैं। मंडराते रहते वो कोई चिड़िया ना आए लेकिन कौवा आ जाएंगे। तो देखा सुगंध आकाश में, तो कौवा आया, लेकिन कहाँ बैठ रहा है, जहाँ पर वो मलुकदास छिपे हैं। वो खड़खड़ाया तो सरदारों का दिमाग करा, तो कहने लगे अरे देखो उधर, तो आग से देखे तो वो बैठा है। कहे पकड़ गए, आओ नीचे आओ बेटा नीचे आओ। कहा लेकिन नहीं आऊंगा। कह रहे नीचे आओ ना, बहुत तुम चालाकी खेल रहे हो ना, राजा इनाम दिया है, तुम यही काम कर रहे हो कि खाएंगे मर जाएंगे। अब बेटा तुम नीचे आओ, तुम ही खाओ। कहले नहीं आएंगे। कहने लेकिन नहीं आओगे, देखो बंदूक है ना, अभी एक बंदूक लगेगा तो तुरंत आ जाओगे, और बहुत दुख होगा बेटा, इसी में भलाई है, आ जाओ, तुम्हारे भले कह रहा हूं। तो तनल कहना अच्छा मत आओ, आ रहे मत मारो। अइले नीचे उतरने तो 4 लात न 4 घूसा। अरे चखो, नहीं खाऊंगा उसको, तो वही है ना कि हम वहाँ कहले बाटी संत जी से कि ना ही खा, 24 घंटे में अगर ना हो तो तुम्हें हरवाह बनाई के जो मैं जोताई। तो ये उसके अंदर था। अब प्रभु देखिए कैसे खिला रहे हैं। अब डाकू लोग कहले नहीं खाओगे तो फिर जो हेतुस मरला कहले हम नाली, अब कान में कनपट्टी पे लगाओ तो चुपचाप खा। अब कैसो भी मरता क्या नहीं करता। इतना मार खाया, कनपट्टी जो बंदूक लगा, इतना मार दलन तमचवा पूरा करिया हो गया, पिठियों पे इतना मार दलन, क्योंकि तमाम डाकू रहा उनके कारण हमें मुँह आया। तो जे ये सोचे तो 10 लात मार ली। अब तब्बो नहीं खा, तब कनपटी जब बंदूक रखना कि अब तो खत्म, नहीं चुपचाप खा लो, तब जाके खाने लगे। अब कहने लगे हे भगवान, ऐसा तेरा भगवान है कि ना खाऊं तो मार मार के खिलाता है। एक चुपचाप, एक चुप हजार चुप, खाएगे ना, कहे कि सब खाना पड़ेगा, पेटवा फाड़। इतना खाया कि खाकर वहीं लेट गया ना। वो लोग जाते जाते 10-10 4-4 लात मार के चले गए। हम कहे मरे, अब जार खाया हुआ भोजन, जार डाला हुआ भोजन खाकर मरे। अब वो लेट गया। कहने ये भगवान, इतना आप खिलाते हैं, पेट फट रहा है,
अब कैसे 1-2 घंटा में इधर उधर लेटा, उसके बाद कुछ पचा तो गया तो गोड़े गिर गए संत जी के, हे भगवान आप जीते हमारे, हे प्रभु। अब जान गए कि प्रभु के एक निष्ठ में जे रहाला हृदय से, उसको प्रभु भोजन खिलाते हैं चाहे कहीं भी रहे, लेकिन सच्चा होना चाहिए, दिल का साफ सुथरा, कपटी नहीं, काले नीम की तरह, तब भगवान मदद करते हैं। आज भी होता है, हम पर भी हो रहा। हम कहाँ जाते हैं कमाने, आप जैसे लोग आते हैं, कोई सेवा करता है, कोई कुछ ले आता है, उसी में फिर उन्हीं को बांट देते हैं, उन्हीं में वर्षा कर देते हैं। तो इसी नाते प्रभु के प्यारे जितने भी संत मत हैं या आप जैसे धर्मात्मा हैं, उन्हीं लोगों के नाते ये धरती टुकी हुई है। नहीं तो इतना ज्यादा अत्याचार होता है कि अकाल ये तो 0 पॉइंट क्या हो जाए, लेकिन उन्हीं संतों के नाते ये रक्षा हो जाती। जैसे आप घर बनाते हैं जी, और सूर्य भगवान कितना प्रचंड वेग में है जेठ की दोपहर में, लेकिन नीचे आप आराम से बैठे हैं, धूप नहीं लगता है। ऐसे संत जन रक्षा कवच होते हैं जी। इसी नाते पूर्ण संत और भेदी गुरु इस समय हैं, आज भी हैं, और 2018 से ही प्रचार कर रहे हैं जी। और हमारे देखिए, हम तो घाट घाट का पानी पिए हैं जी। परमात्मा के खोज में अनंतों जगह गए, लेकिन आज जो हमें शांति है ना, अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए मूल से बड़ा कुछ नहीं होता जी। मूल माने होता शोर, जी, जड़। तो हमारे सतगुरुदेव सतलज नदी जो है पंजाब में, जी, नंगल टाउन है वहाँ पर, भाखड़ा नंगल बांध। हाँ, तो वहाँ हमारे परम गुरु का जन्म स्थान है, और गुरु जी का नाम है नितिन साहब जी महाराज, और उनका चैनल भी चलता है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, उस पर 209 सत्संग है। अगर आप सुन लेंगे 100 सत्संग, अगर खोजी है प्रभु के, गाली दे देगा कोई, लड़ भी लेगा, लेकिन उसको कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की जीवात्मा है, आत्मा है, और आत्म कथा वो है। कौन नहीं सुनना चाहेगा? जो प्रभु का प्यारा आत्मा वो आत्म कथा सुनेगा, परमात्म कथा सुनेगा, तो जरूर सुनना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि हमारा कल्याण हो गया कि नहीं, और सुनेंगे, विश्वास होगा, जब ध्यान योग करेंगे तो आनंद हंसा जगमग जगमग हुई। अच्छा महाराज जी, हमने सुना आप पत्तियां खाकर जीवित रहते थे महाराज। पत्तियां खाते थे जी। पत्तियां खाने के पहले घर पर 1 साल अनाज भी नहीं खाए थे, बिना अनाज के रहते थे, और चलने की शक्ति नहीं था, ऐसे सब धस गया था। ऊपर से 2 मंजिले से नीचे लोग लाते थे, ऐसे से आते थे, उसके बाद फिर नहला धुला के। तो महाराज जी वो अनाज जानबूझकर आप छोड़ दिए थे? नहीं, जैसे तमाम ऐसे भी हैं, अन्न तामसी है ना जी, अगर अन्न आप ज्यादा खाएंगे तो सो जाएंगे। जी भगवत भजन में बाधा है, तो इसी नाते लिखते हैं, प्रथम अन्न जल संयम राखै, और जोग जुगुत तब सतगुर भाग है। जितने भी महान संत हैं वो 2 रोटी खाते थे, तब बैठ पाते थे। ज्यादा खाओगे तो शरीर तो मोटाएगा, लेकिन सो जाओगे। नानक साहब कहते हैं, जागे रे जिन जागड़ा, अब जागन की बार है, नानक फिर क्या जागेगा, जब सोएगा पाँव पसार है। नींद निशानी मौते की, उठे कबीरा जागे, और रसायन छाड़ के राम रसायन लागे। ऋषिनाथ कहते हैं कि ब्रह्मा का आसन डुला, जब सुना काल आवाज, या नींद एक दिन सोते हैं ना, खत्म हो रही है, वार आ रहा, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो अन्न हम तामसी के नाते छोड़ दिए थे, क्योंकि इससे नींद आ जाती थी, और हल्का फुल्का खाएंगे तो ठीक रहेंगे। उसके बाद यहाँ आए तो मनुष्य मिलते नहीं थे, तो पत्ती खाते थे। आज भी पत्ती खाते, जंगल में जाते थे तो पत्ती खाते। तो महाराज जी वो कौन सी पत्ती होती थी? तो वो मतलब वैसे कूच कर खाते थे या पीस उसके खाते थे? नहीं जी, जैसे देखिए ये है ना, इसमें जब फल लग जाता है तो इसमें एक पीला पीला फल होता है, ये तो है सिंहो, लेकिन इसको भी खाना चाहो तो खा सकते हैं जी। देखिए इसको खा सकते हैं, और देखिए ये है, इसको भी खा सकते हैं, और देखिए ये है,
ये गिलो टाइप। गिलो नहीं है, ये सरपत है, इसको भी खा सकते हैं। अच्छा। और यहाँ देखिए ये है, अभी 3 प्रकार का खाए नहीं, जी तो इसको भी खा सकते हैं। इन्हें कितना खाते थे, थोड़ा सा ही खाते थे, जी क्योंकि आते सूख गई थी, जी। थोड़ा पानी पीते थे, प्रभु के भजन में रहते थे। और नदी का यही पानी था? नदी का पानी पीते थे, ऐसा कोई नहीं कि नल का पानी। कुछ था ही नहीं, सब जंगल था, कोई था ही नहीं यहाँ पर। अभी हमारे जंगल में जी जो बंदर हैं वो अन्न खाते ही नहीं है, केवल पत्ते खाते हैं। इतना जो है फौलाद है कि एक हाथ मार देंगे तो आप 4 घुमड़िया खाएंगे। इसी जंगल में महाराज? इसी जंगल में है, हजारों हजारों बंदर हैं, वो कभी अन्न नहीं खाते हैं, ये पत्ते खाकर जीवित रहते हैं। तो इसी नाते जो लोग नहीं नहाते हैं प्यारी आत्माओं, उनको कोई नहला नहीं सकता है। जी। चाहे 100 दिन हो जाए, चाहे 40 साल हो जाए। और जो लोग रोज नहाते बिना नहाए वह पानी नहीं पिएंगे, वो रह ही नहीं पाएंगे। जो लोग नहीं खाते हैं तो वो नहीं खाएंगे, नहीं भूख नहीं लगती है। जी और जो हाँ। खाते बिना खाए रह नहीं पाएंगे। जी जी। ये सब सत्य है। अभी देखिए कोई खड़ेश्वरी ऐसे हाथ कर दिया तो वो तो अभ्यास करके आप नहीं कर सकते हैं। नहीं। जो बच्चे रोज दौड़ते हैं उनके साथ एक दिन जाओगे तो आपका गोड़ दर्द होने लगे, बैठ जाएंगे। जी। तो वो अभ्यास, गीता में श्री भगवान कहे, अर्जुन कहे कि हे भगवान, और ये मन को रोकना तो वायु के समान है, कहने लगे लेकिन निरंतर अभ्यास से मन वश में किया जाता है। एक दिन नहीं, एक दिन ऐसे करो, एक दिन करो नहीं, लेकिन 10 दिन में यहाँ काला हो जाएगा। जी। वो जा रहा फिर लाओ, मन भाग रहा आप लाओ, एक दिन उसको रुकना है। लेकिन अटल आपको निश्चय वाला बनना पड़ेगा, निश्चय वीर बनना पड़ेगा, धुनी बनना पड़ेगा, तब आप परिपक्व होंगे। जो लोग इस साधना में निकले, चाहे कोई किसी क्षेत्र में, वो अकेले निकले, धुनी बने और विजय प्राप्त कर लिए। गुरु जी जहाँ बताए वहाँ अपना जो है ध्यान लगाए, अपना कल्याण किए। ऐसे सदगुरु को, ऐसे परम गुरु को हम प्रणाम करते हैं। जय हो परमात्मा, जय हो। और साथियों, आप सभी ने देखा महाराज जी हम लोगों के सामने यही पत्तियां खाए हैं 3-4 प्रकार की। और ठीक वैसे ही वन में जैसा कि महाराज जी रहते थे, ये जंगल बहुत ही घना था। अब तो 23 साल जैसा कि महाराज जी बताए हो चुका है, तो अब तो बदलाव आ चुका है, लेकिन तब यहाँ पर कोई नहीं आता है। अभी भी उतना ही घना है, आप देख सकते हैं, थोड़ी सी कमी आ गई है और पेड़ सूख गए, कट गए, गिर गए। तो महाराज जी इन पत्तियों के सहारे और नदी का पानी पीकर जीवित रहे महाराज जी। और महाराज जी क्या मन में आया कि आपने वैराग्य धारण कर लिया, घर छोड़ दिया, जैसा कि आप बताए कि घर पर भी भोजन नहीं किए थे? जैसे देखिए सभी संसार में जितने भी हैं, एक माता के अगर 2 जुड़वा संतान ही हो, उसका विचार और भाग्य अलग अलग रहेगा। जी जी। कोई साधु बन जाएगा, कोई चोर हो जाएगा, कोई अधिकारी बन जाएगा, कोई मास्टर बन जाएगा। जी महाराज। तो इसी नाते जो है सबके अलग अलग कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं। कोई भी लाख प्रयास करे घर छोड़ने का नहीं छोड़ सकता है। जी। लेकिन प्रभु की विशेष रजा है इस दास पर कि वह जो है कहते हैं, कंचन तजना सहज, सहज नारी से नेह, और मान बढ़ाई त्यजना दुर्लभ जग में। यानी जिसके घर में सब संपन्नता हो, सब लोग आकर सेवा कर रहे हैं, वहां से वो निकले, बहुत बड़ी बात है। जैसे बुद्ध भगवान, जी महाराज। ऐसे संस्कारी एक दास भी है। सब कुछ होते हुए प्रभु की दया होगी कि प्रभु अपने पास बुला लिए। रात रात भर रोते रहते थे, 2 मंजिल के हिमालय जाऊंगा, वहां भगवान को प्राप्त करूंगा, नैनारायण पर्वत जाऊंगा, शांति वन में, शांति एकांत में। रात दिन रोते रहते थे, घर काटने की दौड़ता था। ये प्रभु पूर्वज का संस्कार है ना, पूर्व जन्म का। तब जाकर जो हमें प्रभु का वो हुआ। न कोई लाख चाहे फिर जाता, फिर आ जाता घर पर। कहते हैं बन माने घर के मारे बन गए, बन तज बस्ती माए, कहे कबीर मैं क्या करूं, यह मन मानता ना। तो इसी नाते कोई लोग कहते हैं थोड़ा दिन गए, बैराग हो गया, फिर भाग गए वहीं। जी महाराज ना। तो सेवक धर्म कठोरा साधु, जो अंत तक जो है रहे, वही जो है परिपक्व होता, वही प्रभु को पाता, वही सच्चा जो है असल सफलता प्राप्त करता है। जब उधर चले गए तो इधर नहीं, इधर है तो उधर नहीं। अब कोई बच्चे वाले हैं जो गृहस्थ में है, तो भाई अपने घर गृहस्थी में रहें, सेवा सत्कार बच्चों का करें। हाँ, सदगुरुओं से जुड़कर जैसे वो नियम बताएं करें,
तो वह और ज्यादा, क्योंकि हम लोग तो केवल उसी के लिए हैं, रात दिन प्रभु गुण गाते हैं, भजन करते हैं जी परमार्थ में। लेकिन आप लोग गृहस्थ में हैं, बच्चों को पालन करते हैं, वहां पर कितनी कितनी आपके सामाजिक कार्य रहते, सब कुछ करते हुए अगर आप इधर आते हैं जी तो बताओ, आपका तो सब कुछ करते हुए आना है और हम लोगों को केवल वही करना है। तो गृहस्थ के अन्न में बड़े बड़े दांत और भजन करे सो उबरे न फाड़ डारी जात। तो अगर भजन नंदी है संत जन तो उसका कल्याण है। नहीं तो अगर फ्री में अन्न कोई देता है, अगर भजन नहीं करता, सत्संग नहीं देता है, प्रभु की भक्ति में नहीं लगता, तो उसका भी बहुत बड़ी दुर्गति होगा। वो पचा नहीं पाएगा गृहस्थों का अन्न को। जी बहुत वो परिश्रम से बेचारे जो अन्न को इकट्ठा करते हैं। जी जी इसी नाते ये संस्कार ही है। जैसे बुद्ध जी का संस्कार हुआ, और आप बहुत से ऐसे नज़ीर देखते होंगे कि गोपी चंदा भी घर छोड़कर चले गए, बाबा जय गुरुदेव भी घर छोड़कर चले गए। उनकी माता कही थी कि बेटा एक बात बताऊं, तुम शादी मत करना, तुम परमात्मा को पा जाना। नहीं, बाबा जय गुरुदेव जो मथुरा वाले, उनकी माँ कही थी। आजकल कौन कहने वाला है? नहीं, सभी माता पिता कहेंगे कि डॉक्टर बनना, हेलीकॉप्टर लाना। जी जी तो देखिए, बहुत बड़ी चीज है प्रभु के पाना। जी बहुत, जब करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता, लोग प्रभु के शरण में तब चलते हैं। इसी नाते प्रभु भी कहते हैं कि प्रगट पुण्य बिन मिले न संता। बहुत जुगो जुगो की जो भक्ति करते, तब जाकर प्रभु की भक्ति में मन लगता है। नहीं तो कौन जानता है? सभी लोग तो हे बनाओ वह बनाओ, दिन रात बनाने में लगे रहे हैं, जबकि रहना है नहीं। जी बनाओ 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 बनाओ, उसी बनाते बनाते बस बैठे हैं, चाहे सोए हैं, चाहे नहा रहे हैं, भाई गिर गए, ले चल हुई। सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे अभी प्यारे मित्र मर के कब्र में जा रहे हैं जी। लेकिन फिर भी वही जब तक लहास जलता है तब तक कहते हैं हे भगवान, हमारी यही दुर्गति जो आए। अरे फलनवा के जो पकड़ के मारा हो के हमारे जो बेजवा लावे न हो गया। तो ये माया है ना, इतना भूल भुलैया कर दी है, सारे लोग देख की भी अंधे। यही तो कहे जीवन से कि आश्चर्य क्या है। वो कहने लगे लोग देखते हैं कि मेरे प्यारे से प्यारे, मेरे धनी से धनी लोग जो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, जो है कहाँ है, जहाज से जा रहे थे, और धीरू भाई अंबानी की तरह थे, और उससे बड़े बड़े थे, और वो चला जा रहा है। आज मेरी भी यही गति होगी, लेकिन फिर भी देखकर भी ध्यान नहीं देती, मेरी भी वही गति होगी, मृत्यु को भुला देती। यही आश्चर्य है, यही आश्चर्य है, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है। जो जन्मा हम मरेगा, और इसका कोई नियम नहीं कि घर में मारेगा कि बाहर में मारेगा, कि नहाते ही मर गए कि चलते ही मर गए, दतून करते ही मर गए। तो अटल सत्य है परमात्मा, और मृत्यु भी अटल सत्य है। परमात्मा को न भूलो, मौत को न भूलो, वो भगवान का सच्चा शहजादा बनेगा। यहाँ तो सारे संतों को प्रणाम करो, जो भी पैंट में भी साधु संत हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, उनको भी प्रणाम करो। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, और मूल करो तलवार की पड़न रहन दो म्यान। तो सारे संतों को प्रणाम है, जो भी थोड़ा थोड़ा तो बता रहे हैं, जहां तक उनके भाई ज्ञान है, जहां तक वो पहुंचे वो बता रहे हैं। जिसकी दुकान में जो वो तो बताएगा, 1 2 3 4 ऐसे पीछे तक पढ़ते जाओ, तो पूर्ण मुक्ति प्राप्त करो, अपनी जिंदगी का कल्याण करो। और हम सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि जैसे देखिए, हमारे वचन को आप जैसे महान आत्मा लोग पहुंचाते हैं ना, तो आजकल के बच्चों को समय ही नहीं धर्म कर्म के बारे में जानने के लिए। वह रात दिन दौड़ते रहते हैं माया के पीछे। तो अच्छा चीज, अच्छा आपका पॉजिटिव विचार बने। अब सुगंध फूल में ही मिलेगा ना जी। तो अच्छी अच्छी वाणियों को जो इस दास के यहाँ इतना दूर, अभी धूप है, इतना दूर से आप लोग आकर यहाँ पर इकट्ठा करके भेजते हैं, तो सुख चैन आराम घर द्वार छोड़ कर आते हैं। तो सबको चाहिए कि सुने और मनन करे, और मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, सब कुछ करते हुए प्रभु को भी पा जाइए। पता तो मिल ही जाता है आप लोगों को जी। इसी नाते जरूर आप लोग सुने, और सुनकर जो है आप लोग जरूर उनको, जैसे देखिए
जो लोग भगवान के भी पाना चाहते हैं ना, वो परमार्थी रहते, परमार्थी स्वार्थ रहता है। जी और आप लोगों का भी यहाँ पर आए हैं तो जगत कल्याण का स्वार्थ है कि जगत का कल्याण हो। जी तो सभी लोगों को प्रेम से सुनना चाहिए और सुनकर जो है खोजना चाहिए, और जरूर जो है सब्सक्राइब करना होता है, जी जी महाराज। उसको भी जरूर कहना चाहिए, क्योंकि जिससे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे भक्तों, तो जो लोग यहाँ बना रहे हैं उनका हौसला और बढ़ता है कि हाँ इतना लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अभी कोई यहाँ पर धर्म भंडारा करे और 10,000 रुपया का केवल चीनी मंगाकर या गुड़ मंगाकर बना दे शरबत, और कोई आने वाला आए ना तो कितना दुख होगा। तो जी इतना महाराज। आप मेहनत करके बना कर जाते हैं, और जब आप लोग सुनते हैं, सुनकर कुछ ऐसा होता सब्सक्राइब कर दीजिए, जी महाराज। तो और मनोबल बढ़ेगा। चलो और भी जो अच्छी अच्छी बात आप तक पहुंचाया जाए घर बैठे, भगवान की ही देन है भक्तों। आजकल इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट भगवान का काम पहले कहाँ था, नहीं था महाराज। घर बैठे घर घर होगा बोध विचारा, घर बैठे आप सच्चे सच्चे ज्ञान को जानकर फोन द्वारा कांटेक्ट कर कर और परमात्मा का भी प्राप्ति कर सकते हैं, जी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों का भी हौसला बुलंद हो और परमार्थी काज में ये लोग आगे बढ़ें। आप लोग जरूर सुने, और सभी लोगों को दास की प्रार्थना है और सबको प्रणाम है। और कोई भी त्रुटि हो तो अपना ही एक भाई हूँ छोटा, माफ करने की कृपा करेंगे, क्योंकि जो सत्य है हृदय से निकलता वही बताते हैं। जी। जगत कल्याण में दासान दास विश्वास दास, सदगुरुदेव नितिन साहब जी महाराज जी और सकल संतों को, पूरे ब्रह्मांड के जितने में महाप्रभु और सदगुरु संत भगवान सबको प्रणाम करता हूँ। और सभी लोग जो है जगत कल्याण में अपने जीवन को लगाते हुए अपना परमात्मा के काम कर रहे हैं, और आदर पूर्वक यह दास उनको नमन करता है, करता रहेगा। सबको प्रणाम। जय हो परमात्मा।